अपन प्रारंभ करते हैं तो बटन चालू करते हैं माइक को। सभी हाथ जोड़ने में पहले अपन मंगलाचरण करेंगे। ये बटन बहुत लास्ट पावर वाला। यस्य स्वयं स्वभावापि प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक वेद नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व देवनंदी आचार्य, उनका दूसरा नाम पूज्यपाद आचार्य है, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं। 50 श्लोक तो एक ही छंद है। अनुष्टुप सबसे छोटा छंद होता है संस्कृत का। ये जो ग्रंथ है ये पूरे द्वादशांग का सार है। समय सार में आचार्य कुंतल देव ने जो बात कही है, नियम सार में जो बात कही है, मोक्ष पाउर में जो बात कही है, मानो उन सबको समेटकर सार रूप में ये ग्रंथ बना है। कुंदकुंदाचार्य देव के 500 वर्ष बाद पूज्यपाद आचार्य हुए। कुंदकुंदाचार्य को 2000 वर्ष हो गए और पूज्यपाद आचार्य को 1500 वर्ष हो गए। तो उनके 500 वर्ष बाद कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों का निचोड़ उन्होंने जन साधारण को, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो वेद दर्शन का, उसको भी समझ में आए इस प्रकार सरल रूप में ये बात कही है। ये छोटे छोटे श्लोक हैं, बिल्कुल याद करने जैसे हैं। अभी कल हमने इसका 20वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि एक ओर तो दिव्य चिंतामणि रत्न जैसा ध्यान के द्वारा मिलने वाला निर्वाण रूप फल है, और दूसरी ओर खली के टुकड़े के समान लौकिक सुख है, इंद्रियजन्य सुख है। तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे, किसका बहुमान करेंगे? वो तो निर्वाण जो अपना अतीन्द्रिय आनंद है उसी को पसंद करेंगे। वो खली के टुकड़े के समान लौकिक सुखों की चाह नहीं रखेंगे। जब ये बात कहकर शिष्य को समझाया गया तो शिष्य को वास्तव में अपनी भूल का एहसास हो गया। तो सोचने लगा, मैं भी अज्ञानी हूं जो इस शरीर के सुखी करने के लिए लगा हूं। वास्तव में तो मुझे अपने आत्मा को ही सुखी करना चाहिए। ध्यान का फल भले दोनों है। ध्यान से मुक्ति का शाश्वत सुख भी मिलता है और लौकिक सांसारिक सुख भी मिलता है। दोनों सुख मिलते हैं। लेकिन वो सोचने लगा कि बात तो सही है कि मुझे पारमार्थिक सुख को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, लौकिक सुख को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि लौकिक सुख तो वास्तव में सुख है नहीं, वो तो जगत में सुख है ऐसा कहने में आता है। मोह के उदय में वो सुख भाषित होता है। निर्मोही जीवों को तो वह सुख भी दुख ही प्रतीत होता है। वे तो अनाकुलता लक्षण वाले अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की खोज में रहते हैं। तो अब वो शिष्य कहने लगा कि ठीक है, मैं भी विवेकी हो गया हूं और अब मैं भी खली के टुकड़े समान सांसारिक सुख नहीं चाहता हूं। मैं भी दिव्य चिंतामणि के समान अतीन्द्रिय आनंद ही चाहता हूं। अब आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि जिस आत्मा के ध्यान करने से वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो आत्मा कैसा है? क्या प्रश्न किया शिष्य ने कि आप मुझे उस आत्मा का स्वरूप बताओ, बताओ वो आत्मा कैसा है जिस आत्मा के ध्यान करने से परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। विवेकी जन जिस अतीन्द्रिय सुख का आदर करते हैं, मुझे भी वही चाहिए। अब मुझे तो जल्दी से आप वो आत्मा का स्वरूप बता दो ताकि मैं उसका ध्यान करके ऐसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करूं। जैसे बच्चों को पाठशाला में
पढ़ाते ना बस उस प्रकार उसको तो धुन लग गई। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है, क्या करता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। तो उसका उत्तर इस 21वें श्लोक में दिया है। देखो ग्रंथ वहां से रवाना हो गए मंगलायतन से, 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो सबके पास एक जैसे ग्रंथ हो जाएंगे। अभी अलग अलग है थोड़े, तो अभी यहाँ से मैं कुछ भी पढ़ूंगा तो वो आप लोगों के मैच नहीं होगा, इसलिए केवल श्लोक पढ़ता हूँ। थोड़ा कहीं जरूरत होगी तो एक आध लाइन पढ़ूंगा दूसरी, तो केवल श्लोक पढ़ते हूँ। श्लोक सब में एक जैसा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, श्लोक में कोई अंतर नहीं। देखो श्लोक पढ़ते हैं सभी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, आप लोग दोहराना। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। अब साथ में पढ़ते हैं एक बार। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। इसका क्या अर्थ है? तो कह रहे स्वसंवेदन सुव्यक्त, आत्मा का स्वरूप पूछा था ना शिष्य ने, तो आत्मा कैसा है? तो उन्होंने पहला विशेषण बताया उस आत्मा का कि स्वसंवेदन सुव्यक्त, वो आत्मा स्वसंवेदन से व्यक्त होता है। कैसा है आत्मा? स्वसंवेदन से सुव्यक्त। समझ में आया? अभी उसका खुलासा तो करेंगे, एक बार संस्कृत से अर्थ समझ में आ जाए आपको कैसा है आत्मा। तो पहली खासियत बताई उस आत्मा की, वो स्वसंवेदन से सुव्यक्त है। स्वसंवेदन मतलब निज अनुभूति से, सुव्यक्त मतलब प्रकट, निज अनुभूति से प्रकट है वो आत्मा। कैसा है आत्मा? अनुभूति में आता है वो। आप उसे आंखों से देखना चाहोगे तो जब आत्मा दिखता तो है नहीं आंखों से, फिर नहीं दिखेगा आंखों से, आंखों से नहीं दिखेगा। तो उसका हम ऐसे छू करके देख नहीं सकते आत्मा को। बोले नहीं नहीं, छू के नहीं देख सकते। जब वो आत्मा है तो हमें उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध कुछ तो आनी चाहिए आत्मा की। आत्मा का कोई आवाज आनी चाहिए आत्मा की। आत्मा का कैसा है? आत्मा मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसायला है, कैसा है? तो कहते भैया ये जो तेरे 5 इंद्रियां है ना, जिनसे तू उसको पकड़ना चाहता है, देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो ये आत्मा ऐसा नहीं है। स्पर्श इंद्री से छूकर तू देख सके ऐसा नहीं है, रसना इंद्री से तू चखकर देख सके ऐसा नहीं है, घ्राण इंद्री से तू सुनकर देखने में ऐसा नहीं है, चक्षु इंद्री से तू उसको देखने में, उसका रूप रंग देखने में ऐसा नहीं है, और कर्ण इंद्री से तू उसकी आवाज सुनने में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना रूप है, और ना शब्द है। ये सब पुद्गल की पर्याय है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एक गुण है पुद्गल के, और शब्द उसकी पर्याय है। समझ में आ रही बात? और आत्मा पुद्गल नहीं है। आत्मा तो पुद्गल से भिन्न स्वभाव वाला है। वो तो अरस, अरूपी, स्पर्शी, उसमें न गंध है न शब्द है, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तो 5 इंद्रियों से ही जानता हूँ, मेरे पास तो जानने के लिए यही है बचपन से लेकर के, और आज तक मैं तो इनसे ही जान रहा हूँ, या तो किसी चीज को छू के पता करता हूँ ठंडी है गर्म है।
या तो आंखों से देख के पता चलता है लाल पीली हरी नीली कैसी है, या कानों से सुनता हूं तब पता चलता है आवाज मधुर है कड़वी है कैसी है। विगत करता है। तो यह शिष्य ने प्रश्न किया कि वो आत्मा कैसा है, तो आचार्य देव ने कहा 5 इंद्रियों से पकड़ में आए जैसा नहीं है। तो बोले फिर है कि नहीं है, पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, तो बोले आएगा, है आत्मा और पकड़ में आएगा। कैसे आएगा, तो कहते स्व संवेदन से, अपने ज्ञान में आएगा। स्व मतलब अपना, संवेदन मतलब ज्ञान, उसमें सुव्यक्त मतलब एकदम स्पष्ट झलकेगा, ज्ञान से जानने में आता है। आत्मा 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता, लेकिन अपने ज्ञान के द्वारा उस आत्मा को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। जाना नहीं जा सकता है, कैसे सुव्यक्त, सुव्यक्त मतलब एकदम स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। लोगों को तो ये आंखों से जो चीज दिखती है ना, उसी को वो मानना चाहते हैं। अभी यहाँ हवा है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन तो आपको दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रही है आंखों से, नहीं दिख रही, तो आप कैसे कह सकते हो यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती तो दम घुट जाता है, रुक नहीं पाते हम, जिंदा नहीं बचते। अब वो करते हैं विज्ञान में प्रयोग करके दिखाते हैं, तो वो एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसको ढक देते हैं उससे, कांच के जार से, तो थोड़ी देर तो वो जलती है, उसके बाद बुझ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उतनी देर तो वो जली, और जब ऑक्सीजन अंदर की खत्म हो गई उसके बाद बुझ गई। है ना, अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है ना, इस प्रकार का कुछ प्रयोग बताते हैं। तो ऑक्सीजन हमें आंखों से दिखती नहीं है, फिर भी हम दावे के साथ कहते हैं कि वो है, क्योंकि वो हमारी अनुभूति में आ रही है। अनुभूति मतलब हम जान पा रहे हैं उसे, कोई तर्क से जान पा रहे हैं, वो नहीं होती तो हम कैसे रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भले आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन वो अपने ज्ञान से अनुभूति में आता है। कैसे आता है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। देखो इसके 5 विशेषण लगाए इस भाषा में। आत्मा कैसा है तो 5 विशेषणों के द्वारा बताया है। पहला विशेषण क्या है, स्वसंवेदन सुव्यक्त, और दूसरा तनु मात्रो, कैसा है आत्मा, तनु मात्र, तनु मतलब शरीर, तनु मतलब शरीर, शरीर मात्र है, शरीर प्रमाण है। आत्मा कैसा है, शरीर प्रमाण। कितना बड़ा आत्मा, किस आकार का आत्मा, तो कहते हैं जैसा तुम्हारा शरीर, कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी किस आकार का है, कि बोतल में भरो तो बोतल के आकार का है, गिलास में भरो तो गिलास के आकार का है, लोटे में भरो तो लोटे के आकार का है। तो ऐसे आत्मा कैसे आकार का, तो कहते हैं जैसे शरीर के आकार में जाए, चींटी के शरीर में जाए तो चींटी के आकार का, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी के आकार। एक एक विशेषण भी पूरे 1 घंटे का समय मांगता है, लेकिन 5 विशेषण है और वो इसी समय में अपने को पढ़े। एक श्लोक तो पूरा करें ना। तो आत्मा कैसा है, पहली बात बोलिए, आप सब लोग बोलिए, स्व संवेदन से प्रकट है, सुव्यक्त है। दूसरा विशेषण तनु मात्र, शरीर के आकार वाला है। और तीसरा विशेषण निरंतर, अर्थात नित्य है। कैसा है आत्मा, नित्य है, जिसका अत्यय, जिसका विनाश नहीं होता, बल्कि जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। कितने विशेषण हो गए, पहला विशेषण बोलिए, स्वसंवेदन सुव्यक्त,
दूसरा विशेषण तनु मात्र, तीसरा विशेषण निरत्यय। जो लोग घर से सुन रहे हैं ऑनलाइन, वे लोग भी जरूर बोले, भले आवाज यहाँ नहीं आए, हमारे पास आपके घर में ही गूंजनी चाहिए। हाँ। और चौथा विशेषण कौन सा है? अत्यंत सौख्यवान। कौन सा है विशेषण? अत्यंत सौख्यवान, अत्यधिक सुख वाला है आत्मा। आत्मा जैसा है सौख्यवान, धनवान, धनवान मतलब धन वाला, विद्वान मतलब विद्या वाला, बलवान मतलब बल वाला। तो ऐसे ही सुखवान, सुखवान मतलब सुख वाला, और अत्यंत धनवान मतलब बहुत धन वाला। ऐसे अत्यंत सौख्यवान मतलब बहुत सुख वाला। आत्मा कैसा है? अत्यधिक सुख वाला। और कैसा है? पांचवा विशेषण लोकालोक विलोकन। कैसा है आत्मा? लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक को देखने वाला, अवलोकन विलोकन करना, देखना। कैसा है आत्मा? पांच विशेषण समझ में आए? किसके विशेषण है ये पांच? कौन है आत्मा? कहाँ रहता है? अरे मैं हूं आत्मा, मेरे है ये विशेषण। मैं कैसा हूं? अरे मैं स्वसंवेदन से सुव्यक्त हूं, तनु मात्र हूं, निरत्यय हूं, अत्यंत सौख्यवान आत्मा। ये शब्द आया आत्मा, है ना? अत्यंत सौख्यवान आत्मा, सौख्यवान न आधा और आत्मा का आउटपुट मिल गया आत्मा। और पांचवा विशेषण लोकालोक विलोकना, लोकालोक को देखने जाने वाला। मैं कहता हूं मुझे देखना है आत्मदेव, कि देखो आत्मा कैसा है। आत्मा कैसा है? आत्मा देख लो, ऐसा आत्मा है। कि हम तो इंद्रियों से देखेंगे, तो इंद्रियों से दिखेगा नहीं, दिखेगा तो हम नहीं मानेंगे आत्मा होता है। तू मत मानना, तू मत मानना, लेकिन आत्मा का अभाव नहीं होगा। तू नहीं मानेगा तो आत्मा नहीं होगा। ऐसा है कि नहीं मैं अकेला थोड़ी, हम सब मिलके एक घोषणा करेंगे, हम सब मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करेंगे। महेंद्र जी भाई का आत्मा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। सुरेश जी भाई का आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। महेंद्र बाबू जी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कन्हैया लाल जी का आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आप सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अपन सब एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते, आत्मा नहीं होता ही नहीं आत्मा। एक बार क्या हुआ, उल्लुओं की सभा जुड़ी थी। उल्लुओं के सरदार ने कहा भाई एक जरूरी बात के लिए मीटिंग बुलाई है। बोले क्या जरूरी बात? बोले मेरे को तो सूरज दिखता नहीं, लोग कहते हैं कि कोई सूरज है जिसका प्रकाश चारों ओर फैला है, बहुत चमचमाता हुआ, दमदमाता हुआ सूर्य है, उसका प्रकाश फैला हुआ है सबका। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में सूरज नहीं देखा। तुम सबको इसलिए बुलाया है कि तुमने किसी ने देखा हो तो प्रमाणित कर दो, तो मैं भी कह दूं कि हाँ सूरज होता है। अब तुम लोग बताओ, मेरे को तो दिखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं आज तक। तो एक उल्लू बोला मैंने भी नहीं देखा आज तक। दूसरे ने कहा मैंने भी नहीं देखा। मैंने कहा मेरे दादाजी ने नहीं देखा है। मैंने तो दादाजी से भी पूछा था, उन्होंने भी नहीं देखा। एक एक करके सारे उल्लुओं ने कहा कि हमने तो सूरज को नहीं देखा। तो फिर उल्लुओं के सरदार ने कहा कि ठीक है, मैंने भी नहीं देखा और आप सबने भी नहीं देखा, तो अपन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं। अब बताओ,
वो तो उन्होंने तो भाई सर्वसम्मति से राय सुना करके पूछताछ के निर्णय किया, कोई मन मर्जी से तो घोषणा करी नहीं। तो फिर सूरज है कि नहीं? सूरज है कि नहीं है? कि सूरज तो है, लेकिन जो सूर्योदय होते ही आंख बंद करके पड़ जाता हो और सूर्यास्त के बाद ही आंख खोलता हो, उसको सूरज नहीं दिखेगा। उसका क्या इलाज है? वो सर्वसम्मति से भी प्रस्ताव पास करे, सूरज का निषेध करे, लेकिन सूरज का निषेध होता नहीं। ऐसे ही अज्ञानी आप और हम सब कहते आत्मा मेरे को तो दिखता है, आपको दिखता है और सब कहते हैं नहीं दिखता जी, नहीं दिखता जी, आत्मा का कोई आत्मा फात्मा नहीं होता जी। तो नहीं होता जी तो नहीं होता, फिर अनंत केवली परमात्मा ये घोषणा करते हैं कि आत्मा तो होता है। अरे जो ये कह रहा है आत्मा नहीं होता, वो स्वयं आत्मा। जो आत्मा नहीं है वो तो ये कह ही नहीं सकता, कहता ही नहीं है कि आत्मा नहीं। कितना आश्चर्य है कि जो स्वयं आत्मा है वो ये कह रहा है कि आत्मा देखा नहीं। आत्मा होता है कि आत्मा तो होता ही नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? जो स्वयं आत्मा है। इसलिए यहां कहा, देखो भैया, स्वसंवेदन सुव्यक्ता आत्मा निज अनुभूति से एकदम स्पष्ट जानने में आता है, भले आंखों से नहीं आता है। कोरोना दिखता है क्या आंखों से? है कि नहीं है? चौथी लहर आ रही है, तो है कि नहीं है? कितने ही लोग निषेध करने वाले मिलेंगे, नहीं है। लेकिन आधुनिक साइंस तो कह रहा है, क्या कर सकते हो? हमें आंखों से नहीं दिखता तो हमें भरोसा नहीं होता, लेकिन विज्ञान तो कह रहे हैं, वो उसके उपकरणों से देख के क्या, वो भी कोई ऐसे आंखों से देखते तो वो भी नहीं बोलते, उनके उपकरणों में दिखता है तो वो बोलते। तो आत्मा है कि नहीं है? दर्द होता है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है। देखा आपने? दिखता है दर्द? दर्द दिखता है? एक वाला गाय चराने वाला, उसके पेट में दर्द हो गया। पहले तो उसने ऐसे ही घर के इलाजों से काम चलाया, वो कहाँ डॉक्टर के पास जाए। लेकिन 2-4 दिन तक जब दर्द नहीं मिला और दर्द बहुत बढ़ गया, तो किसी ने कहा भाई डॉक्टर के पास जा, तू घर के इलाजों के चक्कर में मत पड़, डॉक्टर को दिखा, वो पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास औजार होते हैं, वो अच्छे से देखेंगे तेरा इलाज। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा हम कहा जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में और शुद्ध से। तो डॉक्टर ने क्या कहा, कहाँ हो रहा है दर्द बता, तो उसका पेट में हो रहा है दर्द। अरे कहाँ हो रहा है दिखा, तो उसने बनियान ऊपर कर दी, बनियान ही पहने था बेचारा, बनियान ऊपर कर दी, देख लो साहब यहाँ पेट में। तो डॉक्टर ने देखा, बोले यहाँ कहीं दर्द पर दिख नहीं रहा है, कहाँ हो रहा है सही बता। बोल साहब यही हो रहा है, पेट में हो रहा है। तो डॉक्टर ने टॉर्च निकाली, और टॉर्च निकाल करके टॉर्च से ऐसे देख, और टॉर्च से देख करके बोले यहाँ तो कोई दर्द नहीं दिख रहा है, तो सही बता दर्द कहाँ है। कि डॉक्टर साहब दर्द तो पेट में ही है और कहीं नहीं है, तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, यहाँ तो कोई दर्द वर्द नहीं दिख रहा। डॉक्टर साहब दर्द तो यही है, तो बोले चल जल्दी ऑपरेशन थिएटर में चल।
ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करनी पड़ेगी, अंदर देखना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। उसने कहा डॉक्टर साहब आपको जो करना है करो, चिंता मत, मेरी तरफ से फिर मैं 4-5 दिन से परेशान हूँ, दर्द सहन नहीं हो रहा, आपको ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करो। चला गया बेचारा, ऑपरेशन टेबल पे लेट गया, डॉक्टर ने पेट चीर दिया, अंदर कहीं टॉर्च से देखने पे भी दर्द दिखा नहीं। और वो ग्वाले से बोलता है डॉक्टर यहाँ तो कोई दर्द वर्द नहीं है, हमने पेट खोल के देख लिया अंदर, टॉर्च सब लगा के देख लिए, कहीं दर्द है नहीं, यहाँ दिखा नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, तुम जाओ यहाँ से। बोलो क्या कहेगा वाला, क्या कहेगा? वाला बोलेगा डॉक्टर साहब आपको डॉक्टर साहब किसने बनाया, आप कैसे डॉक्टर साहब हो? आप दर्द को ऐसे टॉर्च से देखना चाहते हो, ऐसे आंखों से देखना चाहते हो, ऐसे कहीं दर्द दिखता है? दर्द तो मेरी अनुभूति में आ रहा है, मैं तो दर्द को प्रतिपल स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं और दर्द से बेचैन हो रहा हूं, और आप बोलते हो दर्द नहीं है। दर्द अनुभूति में आता है, ऐसे ही आत्मा आपको आंखों से नहीं दिखता, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं दिखता, तो कैसे दिखेगा? वो तो अनुभूति की वस्तु, कैसी वस्तु है? अनुभूति की वस्तु। लय तो मैं भूल जाता हूँ, इसको पढ़ने की लय वही है जो मंगलाचरण की, वही तो है, सारे छंद वही, एक ही छंद है। पहले मंगलाचरण बोलते फिर इसको बोलते, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, है ना, उस प्रकार स्वसंवेदन सुव्यक्त तन्मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। ये आत्मा स्व संवेदन में स्पष्ट जानने देखने में आता है, और आत्मा कैसा है? निरत्यय, निरत्यय मतलब नित्य है, अविनाशी है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे दर्शन चलते हैं, धर्म चलते हैं, जो आत्मा को परिपूर्ण रूप से नहीं जानते, उसका एक पक्ष लेकर बैठ जाते, और उसका परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त आत्मा होती है ना। आत्मा द्रव्य वस्तु अनेकांत, अनेकांत, अनेकांत मतलब परस्पर विरोधी अनेक धर्मों से युक्त है। वस्तु कहती है एक रूप या अनेक रूप, वस्तु एक रूप है, अनेक रूप है, अनेक रूप है, लेकिन बहुत लोग उसको एक रूप मानते हैं, वस्तु को सर्वथा एक रूप मानते हैं, लेकिन वस्तु सर्वथा एक रूप है नहीं। तो यहाँ एक एक विशेषण लगा करके उन्होंने सर्वथा एक रूप मानने वालों का निराकरण कर दिया एक एक विशेषण से। जैसे चार्वाक मत वाला बोलता है क्या आत्मा तो जन्म के साथ है और मरण के साथ खत्म, नित्य तो है ही नहीं, सदा तो रहती नहीं है, मरे और खत्म, जला दिया राख हो गई, खत्म, अब क्या है, अब कुछ बचा नहीं। तो कह रहे नहीं भैया, आत्मा कैसा है? नित्य है। कैसा है आत्मा? ये शरीर छूट जाए तो भी आत्मा मरता, नित्य है आत्मा। और कैसा है आत्मा? अत्यंत सौख्यवान, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा को सुखी होना नहीं है, आत्मा सुखी ही है। बस ऐसे सुख स्वरूपी आत्मा को हमने जाना नहीं, उसकी श्रद्धा की नहीं, इसलिए हम दुखी हैं। मेरे घर में ही
मेरी पूंजी पड़ी है और मुझे मालूम नहीं है तो मैं भूखा बैठा हूं, दुखी हूं, दरिद्र बना बैठा हूं। लेकिन पूंजी तो पड़ी है, जिस दिन जान लूं कि ये है उसी दिन हो गया अमीर। अमीर होने में क्या करना है, कहीं से बाहर से थोड़ी आना है पूंजी को, घर में ही पड़ी है पूंजी तो, ये मुझे मालूम नहीं कहाँ है। ऐसे ही सुख तो मेरे अंदर है, मैं बाहर में सुख खोजता हूँ, बाहर मिलता नहीं और मैं दुखी रहता हूँ। लेकिन यहाँ कह रहे आत्मा कैसा है, कैसा है? आप में से कोई बोलेंगे पहला विशेषण स्वसंवेदन सुव्यक्ता, और दूसरा विशेषण शरीर आकार अनुमान, और तीसरा निरत्यय अर्थात नित्य, और चौथा विशेषण अत्यंत सौख्यवान, और पांचवा विशेषण है लोकालोक विलोकना, लोक और आलोक को जान के देखने वाला है। लोकालोक जिसके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा ज्ञान सुखती आत्मा है। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही मेरे निर्मल ज्ञान दर्पण में जगत के समस्त पदार्थ है, ऐसा मेरा स्वभाव। सारे विशेषण किसी एक अपेक्षा से है, अन्य अपेक्षाएं भी मौजूद है। नित्य कहा तो द्रव्य दृष्टि से नित्य है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखो तो अनित्य भी है। अनित्य है। तो यदि कोई आत्मा को अनित्य कह दे तो क्या करेंगे अपन? झूठ बोलता है। हमने तो नित्य सुना, वो अनित्य कैसे कहता है? हाँ, अपेक्षा से वो भी सही है। यदि वो सर्वथा अनित्य कहे तो झूठ है, और यदि वो कहे पर्याय पने अनित्य है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कोई सर्वथा नित्य कहे तो भी झूठ बोलता है, यदि वो द्रव्य पने नित्य कहे तो सत्य है। परस्पर विरोधी बातें हैं, हम जब तक उसके परस्पर विरोधी सभी पक्षों को नहीं समझेंगे तो झगड़ा विषमवाद खड़ा होगा। एक गांव में 6 सूरदास जी रहते थे। एक गांव में 6 सूरदास जी रहते थे। सूरदास जी जानते थे? जन्मान, जो जन्म से ही अंधा व्यक्ति होता है, जिसको जन्म से ही नहीं दिखता, उसको सूरदास कहते हैं लोग। एक गांव में 6 सूरदास थे, जन्म से अंधे थे बेचारे, जन्म से दिखता नहीं, लेकिन अच्छे मन वाले थे, हिल मिल के प्रेम से रहते थे, छहों में अच्छी मित्रता थी। छहों सूरदास जी साथ में घंटों बातें करते थे, चर्चा करते थे, वार्ता करते थे, और खूब खुश रहते थे। वो लोग भले दिखता नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी मस्ती से बीतती थी, छहों मस्त रहते थे। एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया। क्या हुआ? एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया। उन्होंने सुना कि एक हाथी आया है अपने गांव में। लोगों ने कहा हाथी आया है, सूरदास जी अपने गांव में हाथी आया है। बोले कैसा होता है हाथी? अब वो तो जन्मांध बेचारे, देखा नहीं। बोले बहुत बड़ा जानवर होता है हाथी, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, देखने चलोगे? बोले हाँ चलेंगे ना। तो हाथी देखने सारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो भी गए, शव जन्मांध भी गए। अब अंधे थे, आंखें से आंखों से तो दिखता नहीं, तो हाथी को देख तो पाए नहीं आंखों से। अंधा व्यक्ति कैसे देखता है? देखता तो है, वो भी देखता है, कैसे देखता है? ऐसे छू छू के देखता है, ऐसे ऐसे। हाँ, ये माइक है, ऐसे छू के देखता है। तो वो 6 अंधे व्यक्ति उस एक हाथी को देखने लगे, छह एक ही जगह तो खड़े हो नहीं सकते, तो 6 अलग अलग जगह तो खड़े होंगे। तो एक जन्मांध, एक सूरदास जी जहां खड़े थे वहां हाथी का पैर था।
तो उनका हाथ उसके पैर को लगा, तो उसने सोच लिया कि हाँ हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे जन्मांध व्यक्ति का हाथ उसकी सूंड को लगा, हाथी की सूंड को, तो उसने सोचा कि सूंड कैसी लग रही, ये तो केले की का तना होता है ना, कदरी स्तंभ, केले के तने जैसा है। हाथी की सूंड को देखने वाला क्या कह रहा है, ये तो केले के स्तंभ, कदरी स्तंभ जैसा हाथी कैसा है। और तीसरे व्यक्ति की का हाथ उसकी पूंछ को लगा, तो पूंछ को लगा तो वो बोलता है हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। कैसा होता है हाथी, झाड़ू जैसा। और चौथे व्यक्ति का हाथ लगा उसके दांत, जो दो आगे बड़े बड़े दांत होते हैं, दांत को हाथ लगा, तो बोला हाथी तो भाले जैसा होता है, भाले जैसा होता है। और पांचवें व्यक्ति का हाथ लगा उसके कान को, हाथी के कान को, तो उसने कहा हाथी तो सूप जैसा होता है, छाजा होता है अनाज साफ करने। और छठवें व्यक्ति का हाथ लगा उसके पीठ को, पेट को, तो उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा होता है, हाथी तो कैसा होता है। अब वो छह जन्मांध सूरदास जी आपस में झगड़ने लगे। पहला बोलता हाथी तो खंबे जैसा होता है, मैंने खुद हाथ लगा के देखा है। दूसरा बोलता है नहीं तू झूठ बोलता है, हाथी खंबे जैसा नहीं होता, वो तो कदरी स्तंभ जैसा होता है। तीसरा बोलता है नहीं वो तो झाड़ू जैसा होता है, तुम दोनों झूठ बोलते हो। चौथा बोलता है तुम तीनों झूठ बोलते हो, मैंने खुद हाथ लगा के देखा वो तो भाले जैसा था। पांचवा बोलता है नहीं तुम चारों झूठ बोलते हो, वो तो सूप जैसा था, मैंने हाथ लगा के देखा। और छठवा बोलता है तुम पांचों झूठ बोलते हो, मैंने खुद अपने हाथ से देखा हो दीवार पर। तो एक समझदार आदमी घर से निकल रहा था, उसने सोचा ये छह सूरदास जी बहुत मित्रता थी, में तो बहुत प्रेम से रहते थे, आज क्या बात है क्यों झगड़ रहे, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो आज झगड़ा हो रहा है इनमें क्या बात है, पूछता हूँ। पूछा ये क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है सूरदास जी क्या हो गया। तो बोले अपने गांव में वो हाथी आया है ना, बोले हाँ आया। बोले तुमने देखा, हाँ मैंने देखा। तो बोले तुम ही बताओ हाथी खंबे जैसा होता है कि नहीं, मैंने खुद देखा उसको, मैंने हाथ लगा के देखा हाथी खंबे जैसा। दूसरा बोला अरे नहीं ये झूठ बोल रहे, खंबे जैसा नहीं है, वो तो कदली स्तंभ जैसा है, केले के पेड़ के तने जैसा। नहीं नहीं झाड़ू जैसा है, नहीं नहीं आप समझ जाना, ठीक है। वो छह अपनी अपनी बात कह रहे और झगड़ रहे। तो वो आंख वाला व्यक्ति बोला शांति शांति शांति, आप सबने हाथी को जो देखा है वो हाथी के एक एक अंग को देखा, किसको देखा है, आप सबने हाथी को पूरे को नहीं देखा, आप सबने हाथी के एक एक अंग को देखा है, और एक एक अंग की अपेक्षा आप सबकी बात सही है। हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा ही होता है, उसकी अपेक्षा झाड़ू जैसा ही होता है, वो दांत की अपेक्षा भाले जैसा। तुम्हारी सबकी बात एक एक अंग की अपेक्षा सही है, लेकिन पूरे हाथी की अपेक्षा बात करो तो तुम सबकी बातों को मिलाओ, जैसा हाथी है, जैसा हाथी है। समझ आ गई बात है। तो ऐसे ही दुनिया में नाना दर्शन, नाना मत, नाना संप्रदाय चलते हैं, और वे आत्मा को कोई नित्य कहता है, कोई अनित्य कहता है, कोई ज्ञान वाला, कोई बिना ज्ञान वाला, कोई वटकणिका मात्र, कोई शरीर प्रमाण, कोई लोकालोक व्यापी, कोई है ना। तो आचार्य देव कहते भैया ये सब एक एक पक्ष, तुम्हारी बातें झूठी नहीं है, तुम्हारी बातें झूठी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य का एक देश है, सत्य का अंश है,
उन सबको मिलाओ सम्यक प्रकार, तो वह पूर्ण वस्तु का स्वरूप है। तो आत्मा कैसा है? बहुत सारी बात है इसके अंदर, बहुत सारी बात है। मैं तो आपको 10% भी नहीं कहता हूँ, समय तो अपना पूरा होने जा रहा है, 2 मिनट बचे। आप ये समझ लो कि आत्मा कैसा है, तो कह रहे अपने ज्ञान से, अनुभूति से जानने में आए ऐसा है। और कैसा है? नित्य है, शरीर प्रमाण। और कैसा है? कि सुख वाला है और लोकालोक का जानने वाला है। शरीर प्रमाण मतलब कोई कहता है इतना सा यहाँ रहता है, कोई कहता है यहाँ रहता है, कोई कहता है यहाँ रहता है, कोई तो कह रहे जितना बड़ा शरीर है ना पूरे में। द्रव्य संग्रह में गाथा आई है, उपसंहारत्व सपदो चेदा असंभदो व्यवहारा निश्चय दो असंग देशो वा, कि अणुगुरु छोटे और बड़े जैसे शरीर में जाए वैसा हो जाए। और मुक्त जीवों का अंतिम शरीर प्रमाण, उससे कुछ न्यून सिद्धों का जो बताया वापस सुनो, निकम्मा टुकड़ा किंचुना चरम देह दो सिद्ध, चरम देह से किंचित न्यून। तो ऐसा शरीर प्रमाण आत्मा है। निश्चय से देखा जाए तो लोकाकाश के बराबर असंख्यात है, लेकिन उसमें फैलने सिकुड़ने का स्वभाव है, इसलिए वो शरीर प्रमाण होकर रहता है। समुद्घात अवस्था को छोड़कर, समुद्घात में अलग अवस्था बनती है। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उनकी चर्चा अपन पहले कई बार कर चुके हैं, फिर कभी करेंगे, अभी समय पूरा हो गया। तो आज अपन ने इस 21वें गाथा, 21वें श्लोक, यहाँ गाथा नहीं, संस्कृत में गाथा नहीं बोलते, गाथाएं प्राकृत में होती, यहाँ श्लोक है। इस 21वें श्लोक में अपन ने क्या बात पढ़ी कि आत्मा कैसा है, ये बात, और उसके 5 विशेषण समझे। आज समय पूर्ण हो गया, इसलिए आज आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, कल शुरुआत में पूछूंगा। आप लोग कल बताना मेरे को कि आत्मा कैसा होता है, उसके 5 विशेषण भी बताना जो आज आए हैं। फिर उसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बात उसी आत्मा को के संदर्भ में आगे अगले श्लोक में अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपन यहाँ दिनवाणी स्तुति करेंगे और ऑनलाइन में नाटक समय सारणी की पंडित जय कुमार जी साहब की सुंदर कक्षा चलती है, वो चलेगी।